अगर आप एक चक्र को भी जागृत कर लेते हो तो आप उन 65% लोगों से आगे रहोगे जो नॉर्मल लाइफ में जीवन जी रहे हैं। अगर आप 3 चक्र को जागृत कर लेते हो तो आप उन 95% लोगों से आगे रहोगे जो आध्यात्मिक जीवन की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपने 5 चक्र को जागृत कर लिया तो आप उन 99% लोगों से आगे रहोगे जो पूरा जीवन इन चक्रों को जागृत करने में बिताए हैं। और अगर आपने 7 चक्रों को जागृत कर लिया तो आप उन 1% लोगों में शामिल हो सकते हो जो जीवन में हर चीज को हासिल कर सकते हैं। 1% मतलब यह आंकड़ा कम नहीं है। आज की भारत की जनसंख्या के हिसाब से 1% मतलब लगभग 1,41,00,000 लोग। मुझे नहीं लगता कि 7 चक्र जिनके जागृत होंगे वह इतने सारे लोग होंगे। 1% के 1/4 हिस्से के बराबर भी नहीं होंगे। क्या इतना मुश्किल होता है 7 चक्रों को जागृत करना? तो मैं कहूंगा हाँ भी और नहीं भी। हाँ और नहीं क्यों, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। मानवीय संकल्प शक्ति की क्षमता असीम है। उसको जागृत करना और सदुद्देश्य के लिए प्रयुक्त कर रखना संभव हो सके तो कुछ भी बन सकना और कुछ भी कर सकना संभव हो सकता है। उससे पहले जान लेते हैं चक्र क्या होते हैं। वैसे तो चक्र का मतलब गोलाकार होता है क्योंकि इसका संबंध शरीर में ऊर्जा के एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर गति से है, इसीलिए इसे चक्र कहते हैं। हमारे शरीर में हजारों ऊर्जा के भंवर चक्कर काट रहे हैं किसी गैलेक्सी की तरह, लेकिन उनमें भी 114 चक्रों को मुख्य माना गया है। इन 114 में से भी मोटे तौर पर 7 चक्रों की सबसे ज्यादा चर्चा की गई है, जहां ऊर्जा वर्तुलाकार में चक्कर लगा रही है जिसके कारण हमारा जीवन चलता है। विज्ञान ने भी इन चक्रों की सूक्ष्म उपस्थिति को माना है। भारतीय पारंपरिक औषधि विज्ञान के अनुसार ये चक्र हमारे शरीर में सुप्तावस्था में रहते हैं, हालांकि ये ऊर्जा के केंद्र हैं। इनको अंग्रेजी में एनर्जी सिस्टम भी कहा जाता है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है शरीर के चक्रों के ऊपर, मगर फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और बड़ी वीडियो को आप ठीक से देखोगे नहीं, इसीलिए बहुत ही कम शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। मगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ी सी भी ज्ञान की जिज्ञासा है तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं शरीर के 7 चक्रों का राज खोलूंगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप चाहो तो हर एक चक्र को आप खोल सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे मानव शरीर में 7 चक्रों का क्या प्रभाव होता है, हर एक चक्र को कैसे जागृत किया जा सकता है, 7 चक्र के बीज मंत्र भी बताएंगे जिससे चक्रों को खोलने में आसानी होगी, और हर एक चक्र के जागृत होने के बाद आपको कौन सी शक्ति प्राप्त होगी। 7 चक्रों को जागृत करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। यह मानव शरीर अनंत रहस्यों से भरा हुआ है जिसका हमारे वेदों में वर्णन मिलता है। आप इस दुनिया की हर चीज को हासिल कर सकते हो। आपके इसी शरीर में इतनी शक्तियां हैं जितनी देवी देवताओं में हैं, मगर उन्हें जागृत करना पड़ेगा। वह सारी शक्तियां अभी सुसुप्ति अवस्था में आपके शरीर में हैं, तो उन्हीं शक्तियों को आज हम जागृत करेंगे, मतलब शक्तियों को जागृत करने का ज्ञान देंगे। आगे आपके ऊपर है कि आप इस ज्ञान का कितना हिस्सा अपने आचरण में ला सकते हो। हमारा सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है। शरीर के 7 मुख्य चक्रों में से यह पहला चक्र है। इसका संबंध सुरक्षा, स्थिरता और भौतिक आवश्यकताओं से होता है। मूलाधार चक्र का स्थान व्यक्ति के गुदा और लिंग के बीच में होता है। यह 4 पंखुड़ियों वाला आधार चक्र है। 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है। ध्यान करते समय अपनी दृष्टि को भौहों के बीच केंद्रित करें। इस ध्यान को त्राटक ध्यान भी कहा जाता है, जिसमें एक बिंदु पर दृष्टि को स्थिर करना होता है। नियमित रूप से इस ध्यान का अभ्यास करने से आज्ञा चक्र का जागरण होता है। आज्ञा चक्र को खोलने में सहायक प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम आज्ञा चक्र को जागृत करने में सहायक होते हैं। विशेष रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ियों को शुद्ध करता है, जिससे आज्ञा चक्र की ऊर्जा का प्रवाह होता है। बीज मंत्र आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है। इस मंत्र का जप करते समय ध्यान केंद्रित करके गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इसका उच्चारण करें। यह आपके भीतर की चेतना को जागृत करता है और आज्ञा चक्र की ऊर्जा को सक्रिय करता है। सहायक आसन, बालासन चाइल्ड्स पोज, शीर्षासन हेडस्टैंड, पश्चिमोत्तानासन सीटेड फॉरवर्ड बेंड। इस चक्र का आपके शरीर पर क्या प्रभाव होगा? यहाँ अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र को जागृत करने से आपको बहुत सारी शक्तियों का अनुभव होगा। आज्ञा चक्र जागृत होने से व्यक्ति सिद्ध पुरुष हो जाता है। उसको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह जो बोलेगा वह सत्य होगा। ये सारी शक्तियां उस व्यक्ति की नहीं है, उसने जो तप किया है उसका यह प्रभाव है। हमारा लास्ट चक्र यानी 7वां चक्र है सहस्रार चक्र। सहस्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है।
अर्थात जहाँ चोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम, नियम, आसन, प्राणायाम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। सहस्रार चक्र का बीज मंत्र ओम है। यहाँ पर समझने वाली बात, दोनों चक्रों का बीज मंत्र ओम है, लेकिन इनके प्रभाव अलग अलग हैं। जहाँ आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान और मानसिक स्पष्टता के लिए है, वही सहस्रार चक्र आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना से संबंध का केंद्र है। सहस्रार चक्र कैसे जागृत करें? मूलाधार से होते हुए ही सहस्रार तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। सहस्रार चक्र का बीज मंत्र ओम है। आपको ओम का जाप भी इस चक्र को जागृत करने में सहायक हो सकता है। सहस्रार चक्र को जागृत करने में सहायक आसन और प्राणायाम आसन है: शीर्षासन हेड स्टैंड, पद्मासन लोटस पोज, शवासन कॉर्प्स पोज। सहस्रार चक्र जागरण के लिए प्राणायाम: ब्राह्मरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। ध्यान मेडिटेशन के द्वारा सहस्रार चक्र जागृत होता है। सहस्रार चक्र का आपके शरीर पर क्या प्रभाव होगा? शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह है। यही मोक्ष का द्वार है। सहस्रार चक्र जागृत होने के बाद आपको सर्वोच्च ज्ञान, अल्टीमेट नॉलेज, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संबंध, कनेक्शन विद कॉस्मिक एनर्जी, भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान, शांति, आनंद और परम सुख की अनुभूति होगी। सहस्रार चक्र के जागृत करने के दौरान आपको कुछ सावधानियां रखनी होगी। सहस्रार चक्र जागरण के दौरान मिलने वाली चुनौतियां, शरीर और मन की शुद्धि का महत्व। सहस्रार चक्र जागरण करने से पहले बाकी चक्रों का संतुलन में होना आवश्यक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, हाँ भी और नहीं भी का कारण बताता हूँ। सातों चक्र खोलने के बारे में तो आपको जानकारी हो गई, मगर इनमें और भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां आपको रखनी होगी। जैसे कि एक एक करके धीरे धीरे एक चक्र की ऊर्जा को संतुलन में रखते हुए आपको दूसरे, तीसरे, चौथे चक्र की ओर बढ़ना है। दूसरा है, आपको भोजन सात्विक करना होगा। खट्टा, मीठा, तीखा, नॉनवेज, चटपटा भोजन तथा शराब, तंबाकू आदि का त्याग आवश्यक है। खट्टा, मीठा, तीखा भोजन त्यागना यह भी एक प्रकार का तप है। यह तप आपके शरीर के चक्र को खोलने में सहायक होगा। तीसरा है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ज्यादा क्रोध, ज्यादा लोभ, अहंकार को दूर रखना होगा। यह सब आपको शुरुआत में ही करना होगा।